दोस्तों अगर आप अंडर 25,000 कोई एक अच्छा स्मार्टफोन तलाश कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम दो ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अंडर 25,000 आते हैं। 25,000 से नीचे आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक है पोको M8 पावर, जिसे अभी कल लॉन्च किया गया है यानी कि 4 अगस्त को। और एक है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो, जिसको 3 अगस्त को लॉन्च किया गया है। दोनों ही हमारे फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होंगे। सबसे पहले प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। दोनों ही हमारे फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऑफलाइन स्टोर से आप बाय कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पोको M8 पावर की, तो ये आपको 7 अगस्त को फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे से इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। और प्राइसिंग है इसकी 8 GB रैम 128 GB की 24,999। फर्स्ट सेल में आपको 3,000 का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। बाकी इसके अलावा जो इसका दूसरा वेरिएंट है 8 GB रैम और 128 GB, उसकी प्राइसिंग है 27,999। उसमें भी आपको 3,000 ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं अपने स्मार्टफोन की सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो की, तो इसके अंदर आपको जो वेरिएंट है वो 6,128 ही मिलता है बेस वेरिएंट, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 23,999, यानी कि 1,000 रुपये कम आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन लेटेस्ट स्मार्टफोन है, इनका कंपैरिजन तो बनता है, सेम ही प्राइसिंग में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। दोनों के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। डिस्प्ले साइज भी ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको 6.7 इंच की जो डिस्प्ले है वो मिलेगी सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो में, जबकि पोको M8 पावर मिलती है 6.83 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज दोनों का ही रिफ्रेश रेट हमें देखने के लिए मिलता है। कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस की प्रोटेक्शन दोनों के अंदर है। बस विक्टस 7i आपको मिलता है पोको में, और विक्टस 7 प्लस आपको यानी कि विक्टस प्लस आपको देखने के लिए मिलता है सैमसंग में। तो दोनों की ही प्रोटेक्शन जो है काफी अच्छी है। IP65 रेटिंग पोको M8 पावर में देखने के लिए मिलती है, जबकि सैमसंग में आपको मिलती है IP64 की रेटिंग। तो वो जो हमारी IP रेटिंग है ये भी लगभग ऑलमोस्ट बराबर ही हमें देखने के लिए मिल जाती है। दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। दोनों के अंदर ही आपको Android 16 देखने के लिए मिलता है, और दोनों में काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको 4 साल की जो मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स हैं वो मिलेगी आपको पोको M8 पावर में, और 6 ईयर्स की आपको मिलेंगी सिक्योरिटी अपडेट्स। वहीं दूसरी तरफ और 2 स्टेप आगे निकल जाता है सैमसंग, वो आपको देता है 6 ईयर्स की ही एंड्रॉइड अपडेट और 6 ईयर की ही सिक्योरिटी अपडेट, यानी कि 6 साल तक आप अपने फ़ोन को ईजिली अप टू डेट सॉफ्टवेयर पर चला सकते हैं। One UI 8.5 हमें सैमसंग में देखने के लिए मिलता है, जो वन ऑफ द बेस्ट UI है। इसके अलावा हाइपर OS 3 आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर पोको के M8 पावर, वो भी काफ़ी अच्छा UI है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे UI ही आपको दोनों में इस्तेमाल के लिए मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो प्रोसेसर हमारा यहाँ पर दोनों में ही स्नैपड्रैगन का दिया हुआ है, लेकिन जो जनरेशन है वो काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर हम बात करते हैं पोको M8 पावर की, तो वहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 4 Gen 4 देखने के लिए मिला है, जो 4 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। 2 कोर्स कॉर्टेक्स A78 की हैं, जो कि पावरफुल परफॉर्मेंस कोर्स हैं, जो 2.3 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक हैं। बाकी 6 कोर कॉर्टेक्स A55 के जो एफिशिएंसी कोर्स हैं वो 2 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक है। एड्रेनो 613 का इसके अंदर आपको GPU देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास इसका अंततः स्कोर हमें मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो सैमसंग का है सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो, उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3, वो भी हमारा 4 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। लेकिन उसके अंदर जो परफॉर्मेंस कोर्स हैं वो 4 देखने के लिए मिलती हैं कॉर्टेक्स A78 के, और वो 2.4 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक हैं। बाकी 4 कोर्स एफिशिएंसी कोर हैं जो 1.8 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक है कॉर्टेक्स A55 की, और एड्रेनो का 710 GPU इसके अंदर आपको देखने के लिए मिला है। तो परफॉर्मेंस हो चाहे गेमिंग हो, दोनों ही आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 25% इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस और 25% इंप्रूव्ड GPU परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस आपको सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो में देखने के लिए मिलेगी एज कम्पेयर टू पोको M8 पावर। तो परफॉर्मेंस में तो यहाँ पर क्लियर विनर हमें दिखता है यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी F70 प्रो। अगर हम बात करते हैं कैमरा की, तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा हमें देखने के लिए मिलता है पोको M8 पावर में। साथ में एक AI लेंस है जो कि आपको सेकेंडरी कैमरा का काम करेगा। बट दूसरी तरफ आपको सैमसंग ने काफ़ी अच्छा कैमरा कॉम्बिनेशन दिया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, OIS इसके अंदर है, और इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है।
ओवरऑल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों से ही कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड का एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको सैमसंग में मिलता है। अगर हम सेल्फी की बात करते हैं तो 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो में है, जबकि वो चीज़ एक मिसिंग है हमारे पोको M8 पावर में। यहाँ पर केवल 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिला है। तो भाई कैमरा कॉम्बिनेशन में भी सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो एक क्लियर विनर है यहाँ पर। और सैमसंग की तो पिक्चर प्रोसेसिंग भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट आपको बेटर देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो में। एक्सेलेरोमीटर, कंपास और वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर दोनों में है, लेकिन जायरो सेंसर आपको देखने के लिए मिलता है सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो में, जबकि पोको में आपको जायरो सेंसर भी नहीं दिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैटरी की और चार्जर की, तो भाई सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो में आपको 6000 mAh की एक ठीक ठाक काफ़ी बड़ी बैटरी दी गई है। 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि आपको पता है कि सैमसंग बॉक्स में चार्जर प्रोवाइड नहीं करता है, तो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा टाइप सी चार्जर, या फिर अगर आपके पास है ऑलरेडी तो फिर आप उससे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन पोको M8 पावर में आपको 8000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है, साथ में 45 वॉट का चार्जर भी बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया गया है। दैट्स अ गुड थिंग। अगर हम बात करते हैं इनकी रैम और स्टोरेज की, तो देखिए स्टोरेज यहाँ पर UFS 2.2 मिली हुई है पोको के अंदर, जबकि UFS 3.1 आपको मिलती है सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो में। और LPDDR5 रैम का सपोर्ट आपको सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो में देखने के लिए मिलता है, जबकि उधर आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। ब्लैक और ग्रीन कलर में दोनों ही आपके पास अवेलेबल है, बस एक ऑरेंज कलर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है पोको के स्मार्टफोन में। लुक और डिज़ाइन आपकी पर्सनल चॉइस है, बट वेट आपको थोड़ा अगर मायने रखता है तो 225 ग्राम का आपको देखने के लिए मिलता है पोको M8 पावर, जबकि 206 ग्राम का आपको देखने के लिए मिलता है सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो। तो दोनों ही स्मार्टफोन हमारे 200 ग्राम से थोड़े से ऊपर है, लगभग 20 ग्राम का डिफरेंस है, जो कि आपको इतना महसूस नहीं होगा दोनों के कंपैरिजन में। तो अगर हम एक ओवरऑल कंपैरिजन देखते हैं तो भाई चाहे ये परफॉर्मेंस हो, चाहे गेमिंग हो, और चाहे आपका कैमरा डिपार्टमेंट हो, हर किसी डिपार्टमेंट में लगभग हम ये कहेंगे कि सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो ने बाजी मारी, क्योंकि OS अपडेट्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो के अंदर। अगर कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं पोको M8 पावर में, तो वो एक चीज़ है 8000 mAh की बैटरी, बॉक्स के अंदर चार्जर और IR ब्लास्टर का सपोर्ट। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सैमसंग को बीट कर सके इस पूरे कंपैरिजन में। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 1000 रुपीज़ कम में आपको मिल जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो का बेस वेरिएंट। तो ओवरऑल वहाँ पर आप जो चार्जर की कमी है वो पूरी कर सकते हैं उस 1000 रुपीज़ से। बट अगर मैं अपना कंक्लूजन बताऊं तो भाई बहुत दिनों के बाद मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि सैमसंग ने पोको को एक बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है। अगर हम अंततः स्कोर की बात करते हैं तो एक लगभग 6 लाख पहुँचता है और दूसरा लगभग 8 लाख पहुँचता है। काफ़ी बड़ा गैप है इन दोनों की परफॉर्मेंस में। सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो एक क्लियर विनर है और हर किसी यूज़र के लिए एक बेस्ट चॉइस बन जाता है अंडर 25,000। चाहे आप कैमरा लवर हो, चाहे आप गेमिंग करते हो, और चाहे आपको बैटरी ज़्यादा देर तक चाहिए, तब भी आपका फ़ोन 6000 mAh बैटरी कम नहीं होती है, काफ़ी चल जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। दोनों ही स्मार्टफोन के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।